राधे राधे प्यारे भक्तों। बिल्कुल शांत रहो, बहुत शांत। क्योंकि जो व्यक्ति शांत रहना सीख गया उसने जीवन की सबसे बड़ी साधना सीख ली। आज तुम व्याकुल हो, परेशान हो, मन में तूफान उठा हुआ है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तुम सोचते हो मैं ही क्यों, मेरी ही परीक्षा क्यों। पर सुनो, वक्त सबका ही आता है। कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जिसका वक्त नहीं आया। बस फर्क इतना है कि कोई धैर्य से उस वक्त की प्रतीक्षा करता है और कोई अधीर होकर अपने ही हाथों से अपने भाग्य को बिगाड़ लेता है। तुम्हें आज जो अपमान मिला है, जो तिरस्कार मिला है, जो अनदेखी मिली है, जो असफलता मिली है, ये सब स्थायी नहीं है। ये सब भी वक्त का ही एक रूप है। याद रखना, सूरज भी रोज डूबता है, लेकिन क्या वह हमेशा के लिए डूब जाता है? नहीं, वह और अधिक तेज होकर अगली सुबह निकलता है। जीवन भी ठीक वैसा ही है। आज यदि अंधकार है तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकाश समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रकाश आने की तैयारी चल रही है। पर तैयारी के समय एक बात सबसे जरूरी होती है, शांत रहना। जब तुम शांत रहते हो तब ईश्वर तुम्हारे भीतर काम करता है, और जब तुम घबराते हो तब अहंकार काम करने लगता है। घबराहट में लिया गया निर्णय कभी भी शुभ नहीं होता। आज तुम बार बार लोगों को देख रहे हो, कौन आगे निकल गया, कौन सफल हो गया, कौन नाम कमा रहा है, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि उनका वक्त आया है और तुम्हारा वक्त अभी रास्ते में है। जो फल कच्चा तोड़ लिया जाता है वह मीठा नहीं होता, और जो फल समय पर पकता है वही रस से भरपूर होता है। ईश्वर तुम्हें कच्चा फल नहीं बनाना चाहता, वह तुम्हें ऐसा फल बनाना चाहता है जिसमें स्वाद भी हो, सुगंध भी हो और शक्ति भी हो। इसलिए वो तुम्हें समय दे रहा है, तपाने का समय, मौन सिखाने का समय, सहनशीलता सिखाने का समय। आज यदि तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो दुखी मत हो, क्योंकि जब भगवान किसी को विशेष बनाना चाहते हैं तो पहले उसे अकेला कर देते हैं। अकेलापन दंड नहीं है, अकेलापन प्रशिक्षण है। भीड़ में हर कोई चलता है, पर जो अकेले चलना सीख लेता है वही आगे चलकर पथ प्रदर्शक बनता है। आज तुम चुप हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। चुप रहना कायरता नहीं है। शेर भी शिकार से पहले बहुत शांत रहता है। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देने लगता है वह अपनी ऊर्जा नष्ट कर देता है, और जो व्यक्ति मौन को धारण कर लेता है वो अपनी ऊर्जा को संचित करता है। याद रखना, ईश्वर शोर में नहीं, मौन में बोलता है। आज तुम भगवान से कह रहे हो, हे प्रभु मेरी सुनो, पर भगवान कह रहा है पहले तुम शांत तो हो जाओ ताकि मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे सके। जिस दिन तुम सच में शांत हो जाओगे उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो कुछ हुआ वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हारे निर्माण के लिए था। लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे पर ईश्वर तुम्हें गढ़ रहा था। लोग तुम्हें गिरते देख खुश थे पर ईश्वर तुम्हें उठना सिखा रहा था। इसलिए धैर्य रखो, जल्दी मत करो, अपने समय से पहले कुछ पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो समय से पहले मिलता है वह समय से पहले छिन भी जाता है, और जो समय पर मिलता है वह स्थायी बनता है। आज बस इतना ही करो, शांत रहो, विश्वास रखो और अपने कर्म को शुद्ध करते रहो। क्योंकि वक्त सबका आता है, और जब आता है तो किसी को बताकर नहीं आता, वो चुपचाप आता है और सब कुछ बदल देता है। याद रखना, जब वक्त आता है तो वह शोर मचाकर नहीं आता, वह ना ढोल बजाता है ना नगाड़े बजाता है, वह चुपचाप आता है, और वही लोग उसे पहचान पाते हैं जो पहले से भीतर से शांत होते हैं। आज तुम बेचैन हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, पर सच यह है कि ईश्वर ने तुम्हें रोक नहीं रखा, वह तुम्हें संभाल रहा है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी के बर्तन को चाक पर घुमाते हुए बीच बीच में हाथ रोक लेता है ताकि बर्तन टूट ना जाए, वैसे ही भगवान भी तुम्हारे जीवन के चाक को थोड़ा धीमा कर देता है ताकि तुम बिखर ना जाओ। पर तुम ये समझ लेते हो कि शायद भगवान नाराज हो गया है। नहीं, कोई नाराज नहीं है। वह तो तुम्हें बचा रहा है उन चीजों से जिन्हें तुम अभी संभाल नहीं पाओगे। आज यदि धन नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कभी होगा ही नहीं। आज यदि सम्मान नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन भर तिरस्कार ही मिलेगा। सम्मान भी एक भार होता है और धन भी एक परीक्षा होती है। भगवान पहले कंधे मजबूत करता है फिर बोझ देता है, पर मनुष्य उल्टा चाहता है, वह पहले बोझ चाहता है और बाद में ताकत। यही कारण है
कि बहुत लोग अचानक ऊपर जाते हैं और उतनी ही तेजी से नीचे गिर जाते हैं। तुम्हें गिरने से बचाने के लिए भगवान तुम्हें धीरे चला रहा है, इसलिए शांत रहो। जो तुम्हें आज हल्का समझ रहे हैं वे ही कल तुम्हारे वजन से दबेंगे, पर उसके लिए तुम्हें आज सहना पड़ेगा। सहना कमजोरी नहीं है, सहना सबसे बड़ी शक्ति है। जो सह नहीं पाता वो टूट जाता है, और जो सह जाता है वही इतिहास बनाता है। आज यदि कोई तुम्हारी बात काट देता है, तुम चुप रहो। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, तो मुस्कुरा दो। यदि कोई तुम्हें अनदेखा करता है, तो ईश्वर को देखो, क्योंकि जिसने ईश्वर को पकड़ लिया उसे किसी मनुष्य की जरूरत नहीं रहती। याद रखना, मनुष्य की तालियां क्षणिक होती हैं और ईश्वर की कृपा स्थायी होती है। आज तुम्हें तालियां नहीं मिल रही तो दुख मत करो, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिख रहा है जहां तालियां अपने आप बजेंगी। पर उस मंच तक पहुंचने के लिए पीछे का अंधकार सहना पड़ता है। कोई भी दीपक सीधे प्रकाश नहीं देता, पहले उसे जलना पड़ता है, और जलने के समय कोई उसकी पीड़ा नहीं देखता। पर जब वह जल उठता है तो वही दीपक अंधकार को चुनौती देता है। आज तुम्हारा समय जलने का है, इसलिए शिकायत मत करो, प्रश्न मत पूछो, बस इतना कहो, हे प्रभु मुझे तैयार कर दो। जो व्यक्ति ये कह देता है उसे जीवन की कोई भी परिस्थिति हिला नहीं पाती, क्योंकि अब उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं परमात्मा पर होता है। और जिस दिन तुम्हारा भरोसा पूरी तरह परमात्मा पर टिक जाएगा, उस दिन से वक्त तुम्हारे पक्ष में चलने लगेगा। ध्यान रखना, वक्त कभी किसी का दुश्मन नहीं होता। वक्त केवल सच्चे और झूठे का फैसला करता है। जो दिखावे से चलता है वो वक्त में खो जाता है, और जो सत्य से चलता है वो वक्त के ऊपर उठ जाता है। इसलिए आज भी बस शांत रहो, भीतर से शांत। बाहर भले ही तूफान हो, पर भीतर दीपक जलता रहे, क्योंकि जब वक्त आएगा तो वह तुम्हारे भीतर के उसी दीपक को पूरे संसार के सामने प्रकट करेगा। और तब लोग कहेंगे ये अचानक कैसे बदल गया, पर तुम्हें पता होगा ये अचानक नहीं था। ये वर्षों की शांति, धैर्य और विश्वास का परिणाम था। और एक बात और समझ लो, दुख तब नहीं होता जब कुछ छीन जाता है। दुख तब होता है जब हम ये मान लेते हैं कि अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। पर यह मान लेना सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जिस ईश्वर ने तुम्हें अब तक संभाल रखा है वही तुम्हें अधूरा छोड़ देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम थक गए हो ये मैं देख सकता हूं। मन कहता है अब और नहीं, पर आत्मा आज भी कह रही है थोड़ा और, क्योंकि मंजिल बहुत पास होती है। उसी समय जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। ध्यान रखना, बीज जब जमीन के नीचे दबा होता है, अंधेरे में होता है, तब वह यह नहीं जानता कि वह दबाया गया है या बोया गया है, पर समय आने पर वही बीज वृक्ष बनकर खड़ा होता है। आज तुम भी उसी स्थिति में हो। तुम सोच रहे हो मुझे दबा दिया गया है, पर सत्य यह है तुम बोए गए हो, और जो बोया गया है वो व्यर्थ नहीं जाता। आज यदि कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान सबसे पहले मेहनत देखता है, परिणाम बाद में देता है। लोग परिणाम देखकर विश्वास करते हैं और भगवान विश्वास देखकर परिणाम देता है, इसलिए विश्वास मत छोड़ना। अगर आज मन रोना चाहता है तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू अहंकार को धोते हैं। पर रोने के बाद खुद को यह याद दिलाना, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं। क्योंकि टूटना और बनना दो अलग चीजें हैं। टूटने में दर्द होता है, पर बनने में अर्थ होता है। और तुम्हारे दर्द का एक बहुत गहरा अर्थ है। तुम्हें आज जो सहना पड़ रहा है वो कल तुम्हारे शब्दों में ताकत बनकर उतरेगा। जिस दिन तुम बोलोगे लोग सुनेंगे, क्योंकि तुमने जिया होगा, सिर्फ कहा नहीं होगा। भगवान उन्हीं को ऊंचा उठाता है जो नीचे रहकर सबको समझना सीख लेते हैं। आज यदि तुम पीछे हो तो यह सीखने का समय है, आगे जाने पर सीखने का समय नहीं मिलता। आज यदि तुम्हें अकेलापन मिला है तो इसे शाप मत समझना, ये वरदान है। अकेले में ईश्वर सबसे ज्यादा पास होता है। भीड़ में मनुष्य की आवाज सुनाई देती है, मौन में परमात्मा की। इसलिए इस मौन को तोड़ो मत, इसे साधो। जो इस मौन को साध लेता है उसके जीवन में कोई भी शोर डर पैदा नहीं कर पाता। याद रखना, हर अपमान तुम्हें छोटा नहीं करता। कुछ अपमान तुम्हें इतना बड़ा बना देते हैं कि बाद में कोई अपमान तुम्हें छू भी नहीं पाता। इसीलिए आज जो लोग हंस रहे उन्हें हंसने दो, जो लोग शक कर रहे उन्हें करने दो। तुम्हें साबित कुछ नहीं करना है। सत्य को साबित नहीं किया जाता, वह समय के साथ प्रकट हो जाता है। और
जब सत्य प्रकट होता है तो किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। आज बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। भले ही कमरे में कोई ना हो, पर तुम्हारे भीतर ईश्वर बैठा है, और जहां ईश्वर है वहां हार कभी अंतिम नहीं होती। वक्त सबका आता है, और जब तुम्हारा आएगा तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं बदलेगा, वह उन सबको बदल देगा जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। और तब तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारी शांति सबसे बड़ा उत्तर होगी। भगवान जब किसी को वाकई आगे ले जाना चाहता है तो पहले उसके जीवन से सहारे छीन लेता है, क्योंकि जब तक सहारे रहते हैं तब तक भरोसा पूरी तरह ईश्वर पर नहीं टिकता। आज तुम्हें लग रहा है कि सबने साथ छोड़ दिया, कोई समझने वाला नहीं है, पर सच ये है, अब भगवान तुम्हें सीधे अपने पास बुला रहा है। अब वह नहीं चाहता कि तुम लोगों पर टिके रहो, अब वह चाहता है कि तुम उस पर टिको। और जिस दिन मनुष्य ईश्वर पर टिक जाता है उसी दिन से उसका गिरना बंद हो जाता है। आज यदि तुम्हारे शब्दों में कोई नहीं विश्वास कर रहा तो दुख मत करना, क्योंकि भगवान अक्सर तुम्हें चुप रखकर तुम्हारी आत्मा को बोलना सिखाता है। और आत्मा जब बोलती है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारे चेहरे का ठहराव, तुम्हारे व्यवहार की विनम्रता, सब कुछ बोलने लगता है। लोग कहते हैं ये बदला हुआ लगता है। हाँ, तुम बदले हो, पर इसीलिए नहीं कि परिस्थितियां बदल गई, बल्कि इसलिए कि तुमने भीतर से स्वीकार करना सीख लिया। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समर्पण है। और समर्पण के बाद ईश्वर स्वयं जिम्मेदारी लेता है। फिर तुम्हें अपनी रक्षा नहीं करनी पड़ती, फिर तुम्हें अपना पक्ष नहीं रखना पड़ता, फिर जो होता है वो अपने आप तुम्हारे पक्ष में होता चला जाता है। आज तुम सोचते हो मैं सही होकर भी इतना क्यों सह रहा हूं, पर याद रखना, सही होना हमेशा सुख नहीं देता, पर सही रहना अंत में शांति जरूर देता है। और शांति सबसे बड़ा धन है। धन आया और चला गया, नाम हुआ और मिट गया, पर जो शांत हो गया वो कभी गरीब नहीं होता। आज यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा तो भी चिंता मत करना। अगर तुम्हारे पास शांति बची है तो समझ लो सब कुछ बचा है, क्योंकि शांति से ही सब कुछ फिर से खड़ा होता है।